ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। लेकिन जब तक तुम पुलिस को डरेंगे, मोदी को डरेंगे, शाह को डरेंगे, सड़कें मरेंगे। भारत त्योहारों का देश है और दंगों का भी। बहुत पहले की बात ना भी करें तो भी स्वतंत्रता के समय से अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों मजहबी दंगे हो चुके हैं। 1946 में अल्पसंख्यक कहे जाने वालों ने जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन के चलते कलकत्ता से दंगे शुरू किए। ये दंगे पाकिस्तान बन जाने के बाद भी आज तक रुके नहीं हैं। 1946-47 के दंगों में 20 से 30 लाख लोगों की जान गई, हत्याएं हुई, घायलों को और बलात्कारों को गिनना संभव नहीं है। हाल यह है कि आजादी के तुरंत बाद 1948 में दंगे हो गए, यानी कि दंगों का इतिहास लंबा है। कारण कई रहे होंगे, मजहबी कट्टरता कह लो, लचर प्रशासन कह लो, राजनीतिक अनिच्छा कह लो या फिर सुस्त न्याय प्रणाली कह लो। पर इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण तंत्र है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया या फिर उतना नहीं गया जितना जाना चाहिए। वो है वामपंथी तंत्र। कैसे ये वामपंथी लोग कट्टर दंगाइयों को और उकसाते हैं, उन्हें वैचारिक हथियार देते हैं। वैचारिक हथियार जैसे हमने देखा कि दंगाई भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत से हिंदुओं से आजादी के लिए नारे लगा रहे थे, मजहबी नारे लगा रहे थे, पर हाथों में तिरंगा लिए हुए थे, बीच बीच में संविधान बचाने की बात कर रहे थे। ये है वैचारिक हथियार। और कैसे ये वामपंथी लोग साधारण जन में बहुसंख्यकों के प्रति नफरत भरते हैं और उनमें डर भरते हैं कि यदि अब भी वे सहन करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। लेकिन और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। इसलिए मैं सब भाइयों को कहता हूं कि अभी कानून तो ठीक है, हम गली गली ले जा रहे हैं, आप लोग को इनिशिएटिव लेना है। अरे आप भी संख्या में कुछ कम नहीं है, 20-25 करोड़ की आबादी है। यदि रास्ते पर आते तो दुनिया हिल जाएंगी। आप आते नहीं, आप डरते थे। मेरे आरएसएस मुक्त भारत के सभा में ये मुस्लिम नहीं आए, हमको आदिवासी बाकी के लोग लाना पड़े। क्या बोले? डरते थे, बोले पुलिस गली के बाहर निकलने नहीं देता। जब तक तुम पुलिस को डरेंगे, मोदी को डरेंगे, शाह को डरेंगे, सड़कें मरेंगे। कुछ नहीं भाई, चॉइस आपका है, सड़कें मरना है कि लड़के मरना है। क्योंकि ये वामपंथी ज्यादातर बहुसंख्यक समुदाय से हैं और एक दूसरे की प्रशंसा कर करके, खुद को भारत में बुद्धिजीवी घोषित कर करके ये लोग शिक्षा में, मीडिया में, हिंदी सिनेमा में और कई सारी जगहों पर स्थान बना चुके हैं। इसलिए उदारवाद के नाम पे ये अपने एजेंडाज को सेट कर पाते हैं, ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। वो हिंदू लोग बाहर निकाल लेना देश से। किसे? हिंदू लोग, मुसलमान को। क्या प्रॉब्लम है एनआरसी में? एनआरसी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो है ना हमारे को मारना चाह रहा है और सेंट्रल कैंप में रखना चाह रहा है। मुसलमान को भगा रहा है और ये सारे हिंदू यहाँ पर आ रहे हैं और हमें निकाल रहा है। मोदी सब कर रहा है, आप ही टीवी में आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मुस्लिम को निकालने जा रहे हैं यहाँ से। स्वाभाविक है, दंगे हो जाने के बाद प्रशासन दंगाइयों को पकड़ना शुरू करेगा। यहां से वामपंथी लोग दंगाइयों को बैकअप देना शुरू कर देंगे। दंगाइयों के माँ बाप के, उनके भाई बहनों के इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे। दंगाइयों की साधारण परिवार, उनके साधारण बैकग्राउंड को दिखाकर लोगों की सहानुभूति लेना शुरू कर देंगे। We've come to meet Burhan's family and find out why this young boy has fired the imagination of Kashmir's. आपकी अपने बेटे से आखिरी बात क्या हुई थी जो आप अभी याद करते हैं?
आखिरी बार उसने आपसे क्या बात की थी? Solidarity with these students. 3 of the students who have not been arrested yet, I interviewed this morning. And you know, one is the son of a bangle seller from Odisha. The other is the son of a class 3 clerk in Banaras. These are families that come from poor background. He is the son of an Anganwadi worker. Do we really believe that these boys are terrorists? दूसरा, ऐसे सीन क्रिएट करेंगे कि लगेगा कि दंगाइयों के पास और कोई उपाय नहीं बचा था। पास्ट में बहुसंख्यकों ने उन पर इतने धार्मिक अत्याचार करे हैं कि इनकी रिएक्शन स्वाभाविक है। Pictures that you're seeing are really reflective of what appears to be a case of a hate crime. 4 Muslim men on board a local train near Faridabad. 2010 से अब तक गाय को लेकर भीड़ के 85 हमले दर्ज हुए हैं, जिनमें 98% घटनाएं 2014 के बाद घटी हैं। इसके पहले 2012 में और 2013 में एक-एक घटना होती है। इन हमलों में 56% मुसलमान शिकार हुए और मरने वालों में 88% मुसलमान थे। 2018 के साल में जितने भी लोग मारे गए सभी मुसलमान थे। मारने वाले भले यदि कोई दूसरा ठोस कारण नहीं भी मिलेगा तो दूसरा नैरेटिव सेट करना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि ये बेचारे भटके हुए बेरोजगार नवयुवक हैं, इनके पास काम धंधे नहीं है, जो थोड़े बहुत थे उन पर बहुसंख्यकों ने कब्जा कर लिया। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. नैरेटिव सेट करने के लिए लेख लिखे जाते हैं, पुस्तक लिखी जाती हैं, विकिपीडिया अपडेट किए जाते हैं, वामपंथियों के ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि वामपंथियों का ये तंत्र भारत से लेकर पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला हुआ है। इससे इनके द्वारा बनाया हुआ नैरेटिव दुनिया भर में सेट हो जाता है। इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके में भी सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूके के लीडिंग न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न स्टेशंस भी रिएक्ट कर रहे हैं जो भी इंडिया में हो रहा है। इनमें से बहुत सारे लोग मोदी गवर्नमेंट और ये नए सिटीजनशिप लॉ को लेकर बहुत ही क्रिटिकल है। जैसे कि यूके की लीडिंग न्यूज़पेपर गार्डियन का ये कहना है कि मोदी सरकार का ये सिटीजनशिप लॉ लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस है और ये कम्युनल डिवाइड जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है उसको फर्दर डीपन करेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, उसके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने। एंड यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनेशनल मंच है जिस पे हम लोग इस बात को उठा सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक पूरा लॉ पेज बाय पेज पढ़ा नहीं है, बट एक जो डायलॉग चल रहा है इसके बारे में उसमें मुझे यही समझ में आता है कि अगर हम रिफ्यूजीज को ले रहे हैं तो उसमें रिलीजन का क्राइटेरिया लगाना सही नहीं है। International media has censured the violence against Muslims in India's capital city of New Delhi. 34 people are dead, while over 250 are injured in mob attacks on Muslims' houses, shops, and mosques. British newspaper The Independent shared a story of a Muslim beaten by Hindu radicals. Another UK newspaper, The Guardian, headlined it as the worst religious violence for decades in Delhi. The New York Times said New Delhi streets have turned into a battleground. The Turkish media outlet TRT reported the clashes, saying Indian capital sees deadliest riots in decades. Qatar-based Al Jazeera said mosques set on fire during Delhi's worst violence. दूसरे बेचारे पत्रकार खुद को सेकुलर प्रूव करने के लिए, खुद को बहिष्कार से बचाने के लिए जाने अनजाने में वामपंथियों द्वारा इस सेट नैरेटिव को फॉलो करने लग जाते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि जो लोग दंगों से दूर हैं, यानी कि डायरेक्ट प्रभाव में नहीं है, मतलब जैसे कि दिल्ली में दंगे हुए हैं तो केवल एनसीआर के लोग प्रभावित हैं, वे ही जानते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। इसलिए जो लोग दूर के हैं, जिनको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ है, उन लोगों को इन गलत तथ्यों पर विश्वास हो जाता है क्योंकि सभी पत्रकार एक जैसी बात कर रहे हैं। इसलिए इस सेट नैरेटिव का फर्क ये पड़ता है कि अगली पीढ़ी अपने को विक्टिम समझ लेती है और वह अगले दंगों के लिए तैयार हो जाती है। वामपंथी लोग कई मोर्चों पर काम करते हैं। इनके लोग मानव अधिकार आयोग में बैठे हैं और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों में भी बैठे हैं। ये लोग समाज के साधारण लोगों के अधिकारों की बजाय दंगाइयों के निजी अधिकारों की वकालत करते नजर आएंगे।
अदालतों से ऐसे ऐसे फैसले सामने आएंगे जो सामान्य समझ से परे लगेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। कश्मीर में पत्थरबाज को कार से बांधने वाली घटना पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने जम्मू कश्मीर सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मुआवजा कथित पत्थरबाज फारूक अहमद डार को 6 महीने के अंदर देना होगा। मेजर लितुल गोगोई ने इस पत्थरबाज को बांधा था जीप से और उसके बाद डाल दिया गया। इससे पहले लखनऊ हिंसा के आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस कमिश्नर और डीएम को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर से पूछा था कि किस कानून के तहत इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। कोर्ट के मुताबिक ये राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आज रविवार होने के बावजूद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। अभी दिल्ली दंगे खत्म ही हुए हैं कि अगले दंगों की तैयारी की जा रही है। अगले दंगों के लिए मैदान सजाया जा रहा है। विकिपीडिया अपडेट किया जा चुका है। अभी सरकार की या किसी आधिकारिक संस्थान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पर विकिपीडिया जैसी वैश्विक वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जा चुका है कि मरने वाले कुल 53 लोगों में से 36 लोग मुसलमान हैं। घटनाओं के कारणों को, उद्देश्य को और घटनाओं के सीक्वेंस को ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि भारत में और सारे विश्व में ये भ्रामक संदेश जाए कि ये दंगे हिंदुओं ने किए हैं, मुसलमानों का समूल नाश करने के लिए। विकिपीडिया पर दंगों के कारण दिए गए हैं: मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की हेट स्पीचेस, सीएए विरोध प्रदर्शन और धार्मिक राष्ट्रवाद, रिलीजियस नेशनलिज्म। विकिपीडिया पर ही दंगों के उद्देश्य दिए गए हैं: सीएए विरोध प्रदर्शनों को रोकना और धार्मिक अत्याचार, रिलीजियस परसिक्यूशन। एक फोटो में मुस्लिम समुदाय के जले हुए घर को दिखाया गया है। घटनाओं को, उनके सीक्वेंस को कुछ ऐसे प्रस्तुत किया गया है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाता हूं। दिल्ली दंगे 23 फरवरी को शुरू हुए, जिसका प्रमुख कारण हिंदुओं की भीड़ का मुसलमानों पर हमला था। कुल 53 लोग मारे गए, जिसमें से 2/3 लोग मुसलमान थे। मारे गए लोगों में एक आईबी ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी और दर्जन भर हिंदू भी थे। दंगों के खत्म हो जाने के एक सप्ताह बाद नालों में लाशें पाई गई। बहुत सारे मुसलमान लापता थे। फिर लिखा है, मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उनका धर्म पता करने के लिए पहले उनका लोअर उतरवाया जाता, फिर उनका धर्म अश्योर हो जाने के बाद निर्ममता की जाती। एक अस्पताल में पाया गया कि लोगों के जननांग काटे गए हैं। जो प्रॉपर्टीज जलाई गई उसमें से ज्यादातर मुसलमानों की थी। 4 मस्जिदों में भी आग लगाई गई। यदि इसी तरह झूठा इतिहास लिखा जाता रहा तो भारत कभी भी दंगों से मुक्त नहीं हो पाएगा। विकिपीडिया जैसी वेबसाइट पर केस होना चाहिए। दूसरा, हमारे गांवों में एक कहावत है कि चोर को बाद में, पहले चोर की मां को पकड़ो, क्योंकि चोर की मां ही चोर को तैयार करती है, उसको संरक्षण देती है और अगली चोरी के लिए उकसाती है। वामपंथी ही चोर की मां है, जो दंगों के लिए उतने ही जिम्मेदार है जितने की दंगाई। वामपंथियों को एक्सपोज करना जरूरी है और यही हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। Very diverse country, slightly concerned about the Hindu extremism there. I guess यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।